ओके, सो बेसिकली आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है कि हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है उसको फाइंड आउट करना है, उसके प्लॉट को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास फंक्शन जनरेटर अवेलेबल है और ये मेरे पास ऑसिलोस्कोप है, आप देख सकते हैं। अब फंक्शन जनरेटर के अंदर मेरे पास बेसिकली जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें ये दो चैनल्स हैं 1 और 2। तो मैंने फर्स्ट चैनल को यूज़ करना है तो मैंने इसलिए आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया है कि सारी वेवफॉर्म्स हमारे पास ना यहाँ पर सेट आ रही होती हैं। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को देखने के लिए हमें जो वेवफॉर्म चाहिए वो होती है, वो बेटर होता है कि हम लोग स्क्वायर वेव को यूज़ करें। तो हम लोग अगर साइन यूज़ करनी होती तो मैं यहाँ से आ जाती स्क्वायर, और लेकिन अगर मैंने स्क्वायर यूज़ करी है तो मैं सेकेंड ऑप्शन को प्रेस करूँगी, और अगर मैंने रैम्प यूज़ करनी है तो मैं थर्ड को प्रेस करूँगी। तो जो वेवफॉर्म मैंने यूज़ करनी होती है उसको बेसिकली जो है ना हम पिक कर लेते हैं। तो इसके लिए स्क्वायर बेटर है, इसलिए मैंने स्क्वायर को पिक कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने पैरामीटर सेट किए हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है तो इसको आप लोग यहाँ पे यहाँ तो बेसिकली फेज पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है तो यहाँ से हम नॉब को घुमाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम जो है देखें कैंसिल पे क्लिक करके हम लोग कहते हैं कि मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये बटन प्रेस कर दूँगी, ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी पर चला गया। यहाँ से मैं जो हूँ नॉब को घुमाऊँगी तो जितनी फ्रीक्वेंसी मैं चेंज करना चाहती हूँ उतनी हो रही है। आप देख लो मैं नॉब को घुमा रही हूँ तो ये 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, इस तरह से चेंजिंग हो रही है। तो मैं 1 kHz पर इसको सेट कर देती हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। देन मैंने एम्पलीट्यूड सेट करना है कि मेरी वेव का एम्पलीट्यूड जो है कितना पिक टू पिक मैक्सिमम कितना है, तो वो मैं रख लेती हूँ कोई राउंड अबाउट रख लेते हैं हम लोग जो हैं 5 रख लेते हैं, 5 एम्पलीट्यूड रख लेते हैं इनपुट का। देन ऑफसेट है, फेज है जो मैंने 2 रखा हुआ है, ड्यूटी साइकिल है, ये सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं जिनको मैं 1 बाय 1 पिक करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 था तो वो मैंने सेट कर दिया। तो ये मेरी सेटिंग्स हो गई हैं फंक्शन जनरेटर की। अब इसके बाद अगर मैंने ऑसिलोस्कोप की सेटिंग्स करनी है तो ये हमारे पास चैनल्स अवेलेबल हैं। अब ये जो है फर्स्ट चैनल है, ठीक है, फर्स्ट चैनल यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है और ये मैयर पैरामीटर्स हैं, ये सारी इनपुट्स के लिए हैं कि अगर मैंने सोर्स को देखना है तो वो चैनल 1 से सोर्स पिक हो रहा है, ठीक है, उसको देख लूँगी, वोल्टेजेस देखने हैं, टाइम देखना है, जो चीज़ भी देखनी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये मेरी ऑसिलोस्कोप की सेटिंग है, तो मैंने चैनल 1 ही इसका यूज़ किया, चैनल 1 ही इसका यूज़ किया। अब यहाँ पर जो सर्किट मैंने बेसिकली बनाया हुआ है वो ये है कि अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ यहाँ से तो ये मेरे पास बेसिकली था आपका एक रजिस्टर है ये, और एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। अब ये मेरे पास जो प्रोब है ये मेरी ऑसिलोस्कोप की है, तो ऑसिलोस्कोप का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी, ठीक है, और फंक्शन जनरेटर का भी जो नेगेटिव टर्मिनल है ना उसको भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी कैपेसिटर के साइड पर। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है मेरा फंक्शन जनरेटर का, उसको इनपुट देने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि रजिस्टर की इनपुट को उसको सेट कर दूँगी, और उसी कैपेसिटर के क्रॉस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखने के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग जो हैं ऑसिलोस्कोप के थ्रू आउटपुट ले रहे हैं। तो आउटपुट टर्मिनल को ना हमने रजिस्टर के इस टर्मिनल के साथ, ये वाला जो टर्मिनल है आउटपुट के लिए, इसके साथ अटैच कर देना है। तो जैसे मैंने अटैच किया है इनपुट जो मेरी फंक्शन जनरेटर से आ रही थी और आउटपुट जो मेरी रजिस्टर के क्रॉस में है और कैपेसिटर के क्रॉस ले रही हूँ जो कि ऑसिलोस्कोप से आ रही थी, तो ये जो मेरी स्क्वायर वेव है इसके अक्रॉस मुझे ये आउटपुट मिलती है। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये वाला जो पीरियड है ये चार्जिंग को शो करता है, फिर डिस्चार्जिंग हो रही है, फिर चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग हो रही है, फिर चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह से पूरा फिनोमेना पूरा मेरे पास चलता जा रहा है। अब अगर मैंने इसके पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना है तो मैं सेकेंड बटन को प्रेस करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं कि वी मिनिमम कितना है, वी बेस कितना है, मेरे पास वी मैक्सिमम कितना आ रहा है,
ठीक है, पीक टू पीक कितना आ रहा है, तो सारे पैरामीटर्स जो है, मीन क्या है वेव फॉर्म का, ईच एंड एवरी पैरामीटर जो है वो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, और ये माइक्रो सेकेंड्स में भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मुझे कुछ भी बाय हैंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑसिलोस्कोप मुझे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो शो करवा रही है। टाइमिंग पर अगर हम आते हैं तो ये टाइमिंग पैरामीटर्स आ रहे हैं, ड्यूटी साइकिल कितना है, सब ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है।